आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 21 का स्वाध्याय करेंगे। बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत सुखम सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम शम अश्नुते। अर्थात ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अनंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। यही स्पर्शजा भोगा दुख्योन्य एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के सहस्रग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। शक्नोति हेव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। अर्थात यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वही संसार में सुखी रह सकता है। यो अंतः सुखो अंतराः राम स्थितः अंतजयोतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अतः जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृच्छः क्षीणकलश्मः छिन्नवेधा यत आत्मनः सर्वभूतहिते रतः। अर्थात जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो सदैव समस्त पापों से रहित हुए ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्ता नाम याति नाम यत चेतसाहम अवितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। अर्थात जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याञ्चक्षुचैवान्तरे भूर्भुवः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रिये मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। अतः समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है, जो निरंतर इस अवस्था